Hello, dear students. In the CG board, all the students studying in class 10th, I welcome you all. आप सभी का स्वागत है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। इस इंग्लिश रीडर बुक को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आप एक स्टूडेंट होने के नाते भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और टीचर होने के नाते भी। It is an effort to provide a better guidance to the teachers also that how they should conduct the classes and what kind of facilities or thoughts a teacher should facilitate to the students which could make them confident in performing in their exams as well as in the day-to-day life स्पोकन इंग्लिशेस। मेरी कोशिश ये है कि स्पोकन इंग्लिश और डे टू डे लाइफ में इंग्लिश सब्जेक्ट को थोड़ा आसान बनाया जा सके और इसका बेहतर यूज़ कैसे करके हम क्लास 10th में अच्छा परसेंट ला सकें, इसको कामयाब बनाया जा सके। आप सब मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सब लइका मन के लिए और गुरुजी मास्टर जी मन के लिए ये वीडियो हा कुछ न कुछ जरूर फायदा करही, ऐसे मोला आस हवय। संगवारी हो, अगर आप मन ये चैनल में नया हो तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर, लाइक करे बर, ये वीडियो ला और शेयर करे बर मत भूलो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो and share it to more your friends who could benefit in a greater amount. बिना देरी करे चलो शुरू करी अच्छे से पढ़ाई। तो जैसे कि आप मन जाना था, ए बुक के नाम है इंग्लिश रीडर। द नेम ऑफ द बुक इज इंग्लिश रीडर and the title or the theme of this book is flight. Flight is a noun which means flying, the process of flying. उड़ान इसको हिंदी में कहते हैं। उड़ने के प्रक्रिया को फ्लाइट कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बुक में कुछ राइटर्स, एडवाइजर्स और कोऑर्डिनेटर्स जिन्होंने मिलके इस बुक को बनाया है उनके बारे में जानने को मिलेगा, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से रियल मायने में आपकी पढ़ाई शुरू होती है बच्चों। जैसा मैंने कहा कि दिस वीडियो विल बी मोर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग यू quality education apart from giving you some basic and advanced understanding for your excellence in examination. आपकी परीक्षा में आप बेहतर कर सकें, इसके साथ ही साथ क्लासरूम में अगर सही क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है तो वो कोशिश भी मेरी है कि मैं थोड़ा ना थोड़ा क्वालिटी आपके एजुकेशन के प्रोसेस में ला सकूं। और अगर आप टीचर हैं तो मेरी कोशिश है कि आपको मैं कुछ न कुछ ऐसे गाइडेंस दे सकूं, ऐसी बातें बता सकूं जिससे जब आप क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकें। लेट्स बिगिन। So, the first paragraph says, learners of vernacular medium in the Chhattisgarh state government schools have been exposed to a functional communicative approach in English at the upper primary level. ये बात हमको बहुत पहले समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड में वर्नाकुलर मीडियम का मतलब होता है देसी या लोकल। मीन्स वेल स्टूडेंट्स जो कि लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि
छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सेक्टर में अभी लोकल लैंग्वेज है हिंदी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी। तो जो बच्चे छत्तीसगढ़ी और हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं उनके लिए इंग्लिश सिखाने और इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच लिया गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम टीचिंग पेडागोजी की बात करते हैं, when we talk about teaching pedagogy, there are many approaches of teaching a subject to the students. बच्चों को एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए उसके बहुत सारे अप्रोच होते हैं। अप्लाइड, थ्योरेटिकल, फंक्शनल, पार्शियल, इंटीग्रल, बहुत तरीके के अप्रोच होते हैं। तो उनमें एक बहुत कारगर, और इसको कहिए कि सिर्फ आपको असली मूल मंत्र दे दिया जाए और उसके सहारे डे टू डे लाइफ में आप किस तरीके की डिफ़िकल्टीज में आएंगे और डे टू डे लाइफ में इस लैंग्वेज को या एक सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा फेस करेंगे, उसके बेसिस पर टीचिंग कराया जाए। करिकुलम को, कोर्स को ऐसा डिज़ाइन किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके क्लासरूम टीचिंग का आउटसाइड वर्ल्ड में। सो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच मतलब जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका एक बेसिक फंक्शन होना चाहिए और उसका बेनिफिट कम्युनिकेशंस में मिलना चाहिए। यही अप्रोच लिया गया है अपर प्राइमरी के लिए, मीन्स फ्रॉम 6th class to the class 10th. This is the method we are applying here. The focus has been on a gradual improvisation in the ways to acquaint the learners with all the skills of language while reading a book in English. मैं साथ ही साथ आपको पढ़ने का तरीका, सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, गो स्लो, गो स्वीट, और किस तरीके से अपना एक अच्छा हैबिट बनाया जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सारी बातें भी सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियोस को और ये वीडियो सीरीज़ को एज इट इज़ क्लासरूम की तरह माने, इसको शॉर्टकट तरीका नहीं माने कि हाँ समरी देख लिए और एग्ज़ाम में जाकर लिख दिए। माई एफर्ट थ्रू दिस वीडियोज़ आर टू प्रोवाइड यू greater opportunity of learning, a greater and qualified exposure to the education, the real intention why you are being taught in class 10th. तो संगवारी हो, आशा है आप मन ला वीडियो पसंद आत होही, लाइक जरूर कर दहु। और कोनो तरीका के कोनो क्वेश्चन होही, कुछ पूछे बर होही, कोई डाउट आत होही, कुछ जाने बर होही, मन में कुछ कीड़ा रेंगत होही, तो ओला कमेंट बॉक्स में जरूर बताहू। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी और कंफ्यूजन और क्वेश्चन फॉर नाउ दैट यू मे बी इंटरैक्टिंग और encountering through these videos. Flight in the English Reader 10th is an attempt to provide the high school learners an opportunity to understand and use English with ease through an exposure to interesting and challenging text and exercises. कि exercises और questions practices ऐसा बनाया गया है जो बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत रुचिबद्ध लगे, और जिसमें बच्चों को ऐसा न लगे कि सिर्फ इन चीज़ों को तो रट लेना है। Although in many parts of the Chhattisgarh state the language English and the subject of English is still taught in the manner which is really classical और ancient. आज भी इंग्लिश लैंग्वेज को छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एरिया में इस तरीके से पढ़ाया जाता है जो बहुत पुराना है और जो बिल्कुल कारगर नहीं है। We have tried to create space for more comprehension, practice and production skills in English through a variety of genre under different themes. अलग अलग थीम मतलब इस बुक में चैप्टर्स को अलग अलग थीम में बांटा गया है
ताकि बच्चों को एक क्लासरूम में अलग अलग पर्सनैलिटी के अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं. इन a classroom contains many students comprising of different kinds of personalities and interest, so that this book could touch and make a connectivity with each and every student through any of the mentioned chapters, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इस बुक से, इस सिलेबस से किसी न किसी चैप्टर के सहारे बहुत अच्छे से बन सके. ये अप्रोच, ये कोशिश लगाई गई है. This revision is essentially based on the feedback obtained from the students and teachers who expect a comprehensive change in the approach of the English textbook at high school level. अब यहाँ की बातें हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि अब एक एक्नॉलेजमेंट वाला पार्ट बाकी है. तो यहाँ से फिलहाल आपको क्या समझना है कि सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का तरीका यूज़ किया गया है, उसमें कोशिश ये है कि इस बुक को बनाने वालों ने, इस करिकुलम को डिज़ाइन करने वाले लोगों ने ये इमेजिन किया कि एक क्लास 10th का छत्तीसगढ़ का बच्चा डे टू डे लाइफ में अपने 24 आवर्स में, अपने डे में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का सामना करता है, और उसी तरीके से जब वो सामना करे तो उसको वो सही तरीके से प्रोसेस कर सके, समझ सके और उसको रिप्लाई कर सके. इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस बुक को बनाया गया है. होप दिस इज क्लियर टू यू. फॉर द टीचर्स, सो एक बड़ी लिमिटेशन कहिए इस बुक में ये है बच्चों कि ये अभी भी NCF 2005 पर बेस्ड है, जबकि CBSE बोर्ड्स और नए जो अदर स्टेट के बुक्स हैं वो जो हैं NEP 2020 और NCF 2022 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 पर बेस्ड हैं, जो कि टीचिंग पेडागोजी को इंटायरली रिवैम्प्ड कर देता है, पूरी तरीके से बदल देता है. एक तरीके से कहिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है वो कैसे पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ना है और क्या परीक्षा लेना है, परीक्षा में क्या पूछना है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है, मार्किंग सिस्टम क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों को बदल दिया है. बट क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स and formalizing the standards recommended in the National Education Policy 2020 through its channel of educational institutions, it is really difficult. That's why for this session also they are following the same curriculum and the same textbook. But that is not a problem, or that is not a matter of thinking for all of you, because the main concern for us is to meditate on success. The main concern or the main thing that our efforts should follow is towards how to maximize our results and our experience of learning English language. तो इसमें आपको बेसिकली यही बताया गया है कि कम्युनिकेटिव फंक्शनल अप्रोच अपनाया गया है, और इस बुक को 5 थीम में बांटा गया है. ये बुक ला 5 हिस्सा में बांट दे गया है. एक तो एडवेंचर है, ह्यूमर है, एडोलेसेंस है, इंस्पिरेशन है और इंक्लूजन है, ताकि लइका मन ला अलग अलग तरीका के चीज़ समझे जा सकें. हर थीम में कुछ तरीके का खास स्टाइल अपनाया गया है, जिसमें कुछ चीज़ें प्री रीडिंग का है, मतलब एक्चुअली में बुक में चैप्टर में लाइन बाय लाइन क्या लिखा है उससे पढ़ने से पहले आपको कुछ टास्क दिया जाए, कुछ चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए कहा जाए, उसके बाद उसको मेन रीडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद थर्ड सेक्शन भी है जो एक्सटेंडेड रीडिंग के लिए होगा, जो आउट ऑफ द सोर्स रहेगा. एक बात इस बुक का थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है बच्चों कि ये बुक भी
बाय डिफ़ॉल्ट ये एज्यूम करके चलता है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो बच्चे हैं वो लो स्टैंडर्ड के हैं, उनको रियल मायने में हिंदी, इंग्लिश सही तरीके से नहीं आता है, इसलिए उनको लो स्टैंडर्ड का और काम चलाऊ मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। इसलिए इसमें जो लैंग्वेज भी यूज़ किया गया है वो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड की बुक्स से बहुत अलग है। और जब डे टू डे लाइफ में सोशल मीडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आप जब अपने लैंग्वेज कमांड को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। बट इट्स फाइन, वी विल ऑलवेज हैव आवर गोल ऑन दिस थिंग्स कि किस तरीके से उसके एक चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को समझा जाए, उसका रियल मैसेज समझा जाए, कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से क्या डे टू डे लाइफ में स्पोकन के लिए वोकेबलरीज समझा जाए, कि उसके ग्रामेटिकल डायमेंशंस क्या क्या हैं, उनके राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। क्यों? क्योंकि एक अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो डेफिनेट सी बात है, आप अगर जानेंगे तो आपको खुशी होगी। अगर आप टीचर हैं तब तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा ये चीज़ जो है। देखिए, when it comes to the part of a language, जब कभी भी लैंग्वेज की बात आती है, पर्टिकुलरली फॉर ह्यूमन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ह्यूमंस के लिए, तो वो बेसिकली 4 फंडामेंटल स्किल्स से बनती है। एक होती है लिसनिंग, देन होता है स्पीकिंग, देन रीडिंग, and at the last it is writing. And amazingly, the combination of these all 4 skills is actually known as studying. So when somebody asks, in which class do you study? So the meaning of this study is these all 4 things. तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो उसका दरअसल मीनिंग ये होता है कि वो आपके क्लास के साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से स्किल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि इन विच, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, इसका बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ में ऐसा ट्रांसलेशन लेते हैं कि इन विच क्लास डू यू रीड, जो कि गलत बात है। रीड मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अगर आप रीड यूज़ करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ ये वाला हिस्सा कहना चाहते हैं क्या? नहीं, आप स्टडिंग कहना चाहते हैं। स्टडी पूरी पढ़ाई के बारे में बात करना चाहते हैं। तो जब किसी से पूछना हो कि आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो सही चीज़ क्या होगा? इन विच क्लास डू यू स्टडी? क्या होगा? इन विच क्लास डू यू स्टडी? रीड अलाउड। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इसे बोलें कम से कम 5 टाइम्स। इसको आप रिपीट करें। रिपीट दिस सेंटेंस 5 टाइम्स नाउ। अभी ही कम से कम 5 बार इस सेंटेंस को रिपीट कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और यही प्रैक्टिस है जिसके लिए मैंने कहा है कि मेरे इस क्लास को आप बिल्कुल एज इट इज़ स्कूल की तरह मानिएगा और वहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस समय मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट रीडिंग। उस समय आप सिर्फ ये वाला पढ़ने वाला सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप रियल मायने में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ एटलीस्ट राइटिंग वाला पोर्शन जरूर ऐड होना चाहिए। तो ऐसा कहावत भी है ना कि कुछ भी पढ़ो हमेशा पढ़ो और लिख लिख कर पढ़ो। तो आपको जब कभी भी
कोई चीज़ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो, चाहे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ें, साइंस पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, हिंदी पढ़ें, तो हमेशा रफ कॉपी साथ रखिए और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपने सोचा है, उसको ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने से हमारा सेंसरी ऑर्गन्स मेमोरी पावर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। आने वाले वीडियोस में मैं इसका पूरा डेटा, साइकोमेट्रिक डेटा के साथ मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा और वो जानकर आपको डेफिनेटली हैप्पीनेस आएगा। यू विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल दिस थिंग्स। So this is the part where we will be reading. This is the part where it is given the message for the teachers कि teachers को इस टेक्स्ट बुक को और किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं पहला ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। इसके आगे मैं सेकंड वीडियो जो इसके बाद आएगा उसमें बताऊँगा, बट यू विल डेफिनेटली हैव अ होमवर्क ऑफ रीडिंग ऑल दिस थिंग्स। एक स्टूडेंट हैं या फिर आप टीचर हैं, आप फॉर द टीचर्स वाले पोर्शन को पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना कि हमको चाहिए भैया कंप्लीट एजुकेशन, सही क्वालिटी एजुकेशन। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और उससे न्यूट्रिशन लेना चाह रहे हैं तो हाँ कि आप आयरन को लीजिए, कैल्शियम को नहीं लीजिए, पोटेशियम को नहीं लीजिए, मैग्नीशियम बस को लीजिए। नहीं, अगर आप एक फूड खा रहे हैं तो आपका बॉडी उससे सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है और जहाँ सही ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उसको यूज़ करता है। वैसे ही जब आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ें तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत मेहनत से बनाया गया होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ सकें, ताकि वो इस बार नहीं तो अगली बार सही, इस साल नहीं तो अगले साल सही, अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में ना सही तो ये आपको एज अ टीचर या किसी प्रोफेशनल की तरह बेनिफिट करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आपका ये होमवर्क है कि फॉर द टीचर्स वाले सेक्शन को पूरा पढ़ना है और इससे वो 5 डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालने हैं। उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। I will definitely take time to explain those things because I am trying to provide a medium of a good medium of discussion also as student and teacher interaction. So this is all for today. Thank you so much all of you for watching this video. Like my channel, share and subscribe. This is wonderful. Jai Hind, Jai Johar, Jai Chhattisgarh.